मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे 10 दिसंबर के प्रातःकालीन 409वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज इस अंक का शीर्षक बंगाल में वंदे मातरम और गीता विपक्ष में लगा पलीता। दद्दा मेरे में जो बात बतवतु कहने से पहले आप सबको आज 10 दिसंबर के ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन सन 1950 में विश्व के सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर इसको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। मैं आप सभी को इस मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मैं दद्दा आज जो आपके संज्ञान में ध्यान में जो बात लाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार मैंने पिछले कई अंकों में आपके ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था कि पिछले 500 वर्षों के कुछ घटनाएं, कुछ क्रम जो इस भारतीय राष्ट्र भारत माता के राष्ट्रीय जीवन में, हमारे सनातन सांस्कृतिक जीवन में जो कुछ उथल पुथल की घटनाएं हुई थी, किस प्रकार हजारों वर्ष से हमारा देश पराधीन होने को कलंकित हुआ था और हम सब एक बहुत लंबे दुष्चक्र में फंसे थे। लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए लगातार संघर्षों की घटनाएं हम सबको याद दिलाती हैं कितना उच्च किस्म का कोटि का बलिदान हमारे महापुरुषों ने दिया था और वह एक लक्ष्य लेकर चले थे। मित्रों, मैंने आपको ध्यान दिलाया था कि कुछ ऐसी घटनाएं किसी भी राष्ट्रीय जीवन में, किसी सांस्कृतिक जीवन में, जब वह चाहे पराभव की हो, चाहे उन्नति की हो और चाहे कुछ संक्रमण कालों से राष्ट्र के जीवन में, उस सनातन संस्कृति के जीवन में या अन्य जगहों, तो उनमें बड़ा समय लगता है। ऐतिहासिक रूप से ये घटनाएं कभी कभी पूर्ण होने में हजारों वर्ष ले लेती हैं। हमने सैकड़ों वर्षों का स्वर्ण काल भी देखा है। हमने सैकड़ों वर्षों को से हजारों वर्षों से भारत माता को इस विश्व के पटल पर सर्वोच्च पद पर आसीन भी देखा और हमने, हमारे राष्ट्र ने इसी भारत माता को रौंदे जाते हुए भी देखा है। किस प्रकार सांस्कृतिक हमारे प्रतीक चिन्हों को विदेशी आक्रांताओं ने आकर तोड़ा था, फोड़ा और किस प्रकार का इस देश में नंगा नाच हिंसा का किया था, मानवाधिकारों का किस प्रकार हनन किया था, वह भी हम सब ने देखा है। मित्रों, लेकिन 500 वर्षों के बारे में मैंने विभिन्न घटनाओं के माध्यम से आपको कहा था। ये एक आश्चर्यजनक है कि 2025 में इन घटनाओं के कहीं न कहीं तार जुड़ रहे हैं। वह चाहे 500 वर्ष हो, 350 वर्ष हो, कुछ घटनाएं 300 वर्ष हुई थी। इसी क्रम में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी 2025 में 7 नवंबर, आज से 150 वर्ष पूर्व 7 नवंबर 1875 को बंगाल के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना की थी। ये 150वीं जयंती है। मित्रों, आपको मैं इस 150वीं जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। मित्रों, मैंने कहा था कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी सांस्कृतिक रूप से रहने वाला समाज, कुछ घटनाएं जब होती हैं तो लगातार लंबे समय होती हैं और लंबे समय उन घटनाओं के परिणाम इतिहास में दर्ज होते हैं। हम अपने राष्ट्रीय पुरुषों के माध्यम से, अपने महापुरुषों के माध्यम से इन घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अच्छे बुरे, और आगे का रास्ता नई पीढ़ी को दिखाने का काम करते हैं इतिहास का। आज इस 150वीं जयंती पर मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस वंदे मातरम गीत को गाकर एक आध नहीं, हजारों हजार हमारे नबीवक देश के अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ाद, भारत माता को गुलामी की बेड़ी से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने, बड़ी खुशी से वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा चूमकर अपने जीवन की आहुति देते थे। वह वंदे मातरम गीत गाते हुए जब इसकी 50वीं जयंती हुई थी, हम तब भी आज़ाद नहीं हो पाए थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। मित्रों, और इसके बाद जब इसकी 100वीं जयंती मनाई गई, तब भी हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम थे। राजनीतिक रूप से हम भले आज़ाद हुए थे, लेकिन 1975 में इस देश को आज़ादी दिलाने का दम्भ भरने वाली एक कांग्रेस पार्टी, उनकी नेता ने 1975 में किस प्रकार इमरजेंसी लगाकर उस राजनीतिक आज़ादी को भी गुलामी की ओर
हम सबको ढकेलने की जिस प्रकार चेष्टा की थी वह हम सब ने देखा था। और 100वीं जयंती पर भी वंदे मातरम की कहीं चर्चा नहीं हुई थी, हमारी नई पीढ़ी को कुछ जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन मित्रों, मैंने पिछले अंकों में और लगातार अपने अंकों में कहता हूँ, जब कोई समाज, जब भारत माँ के बेटे ने जब से निर्णय लिया है मानसिक गुलामी जो बेड़ियों से जकड़ी हुई थी वो तोड़कर अपने राष्ट्रीय प्रतीक पुरुषों को, अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हों को, अपने तीज त्योहारों को, और जो कुछ ऐसे चिन्ह हमारे ऊपर अपमान के रूप में उकेरे गए थे 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, उन सबको हटाकर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का निर्णय इस देश ने लिया। जो एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, और वह लड़ाई जो आज पूर्ण इस नवंबर माह में आपने देखा, खास तौर से अयोध्या के अंदर जो लंबी 500 वर्ष की लड़ाई थी, वह लड़ाई की पूर्णता की उद्घोष करने वाला जो कार्यक्रम आप सबने देखा हुआ था कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना, उसको फहराने का काम हुआ था, ये एक प्रकार की घोषणा थी। आज उस घोषणा की 150वीं जयंती पर यह जो कार्यक्रम हुए थे, इनका जो 150वीं जयंती है वंदे मातरम, ये आश्चर्यजनक विषय है कि उसका भी समय इस 2025 और इसी नवंबर माह से जुड़ रहा है। मित्रों, आज देश और इस देश का सांस्कृतिक मानस किस तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, ये हम सब देखेंगे। तो इसी बंगाल के अंदर, जो इस बंगाल में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर किस प्रकार मानवाधिकारों का देश की आज़ादी से 1-2 वर्ष पूर्व हनन हुआ था, किस प्रकार हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए थे, हिंदुओं की जघन्य हत्याएं की गई थी, किस प्रकार मुस्लिम लीग ने एक देश को आतंक की आग में झोंका था, और देश के बंटवारे का जो काम शुरू हुआ था उसकी शुरुआत इसी बंगाल से हुई थी। मित्रों, हम सब देख रहे हैं आज उसी बंगाल के अंदर, उसी बंगाल के लाल द्वारा रचित वंदे मातरम गीत, जो राष्ट्रीय गीत है, उसकी संरचना के से 150 वर्ष के अवसर पर किस प्रकार परिस्थितियां बदलती हैं कि आज उस 150वीं जयंती को देश के केंद्र सरकार व राजनीतिक दल लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा कर इस विषय को बहुत अपने अपने तरीके से देश के युवाओं के सामने, देश की नई पीढ़ी के सामने रखने का काम कर रहे हैं। ये कार्य निश्चित ही बधाई का कार्य है। और साथ ही आप देखेंगे कि इसी अवसर पर बंगाल के अंदर सनातनी 5 लाख सनातनियों ने एकत्र सामूहिक होकर श्रीमद् भागवत गीता का जो सामूहिक पाठ किया, वह भी एक आश्चर्यजनक घटना है। ये निश्चित दिखाती है कि अब हम सब लोगों ने धीरे धीरे बंटना बंद किया है, और जब बंटना बंद किया तो हम कटना भी कम हुए हैं, और हम एक रहने लगे हैं, नेक रहने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं। यह जो हमने इतिहास से सबक लिया है और एक रहकर जो हमने प्राप्त किया है, वह हम सब समझ रहे हैं, और इस काम की जितनी सराहना हम सबको करनी चाहिए। आगे आने वाले भविष्य में हम सब देखेंगे इस प्रकार की 5 लाख से 10 लाख भी सामूहिक रूप से हम गीता का पाठ करेंगे। मित्रों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये वही बंगाल है। अभी 2021 में आप सबने देखा होगा किस प्रकार चुनाव के बाद सनातनी समाज की महिलाओं, युवतियों और युवाओं और पुरुषों के साथ किस प्रकार बर्बर और मानवाधिकारों का हनन करते हुए उनके खिलाफ जघन्य अपराध हुए थे, हम सब ने देखा है। मित्रों, इसी प्रकार इसी देश के एक हिस्से बांग्लादेश के अंदर आपने देखा अभी 2 साल पहले किस प्रकार भयंकर रूप से मानवाधिकारों का हनन हुआ। हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह, हिंदुओं के मठ मंदिरों, उनकी बेटियों बहुओं के साथ, उनके युवाओं के साथ किस प्रकार बांग्लादेश में जघन्य अपराध हुए, किस प्रकार मानवाधिकारों का हनन हुआ, ये हम सब ने देखा। निश्चित हम सबको समझ में आएगी यह जो 10 दिसंबर आज मानवाधिकार दिवस है, इसकी कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मित्रों, आज मैं चर्चा का क्रम आप सबके समक्ष एक और ले जाना चाहूँगा कि किस प्रकार लोकसभा के अंदर इस चिंतन मनन जो वंदे मातरम के बारे में हो रहा था, इस चिंतन मनन को लेकर जो सुश्री ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, जो केंद्र सरकार मोदी जी अमित शाह के हर काम में निकता चूनी करती हैं, ये निश्चित ही सनातनी आग्रहों के प्रति उठते जनज्वार का ही प्रभाव कि आज वह भी ये बात
कह रही हैं कि हमें वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती मनाने से कोई एतराज़ नहीं है, ये ठीक कार्य हो रहा है। वह अलग बात है कि वह अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के वोटों के लोभ के कारण वह ये खुलकर नहीं कह पाई कि हम भी बंगाल के गांव-गांव में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का सामूहिक पाठ करेंगे। मित्रों, आने वाले समय में देखेंगे इस 150वीं जयंती के बाद इस देश का मानस युवा वंदे मातरम गीत की महत्ता को समझकर निश्चित ही आप देखेंगे बहुत से युवाओं ने इस 150वीं जयंती पर वंदे मातरम को अपने फ़ोन की कॉलर टोन बनाया होगा और बना रहे हैं। मित्रों, बनाना भी चाहिए। दूसरी ओर एक सुखद परिवर्तन आप देखेंगे कि इस देश के सनातनी संस्कृति के को मानने वालों के इन पर आग्रहों पर दृढ़ होने के कारण, खड़े होने के कारण धीरे धीरे जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी नेता लगातार लंबे समय से चुनाव दर वह देखते आ रहे हैं कि आखिर एक समाज किस प्रकार अपने आग्रहों के प्रति सजग हो चुका है, खड़ा हो चुका है। वो बढ़ता नहीं है और कटता नहीं है, इसलिए मिटता भी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी व अन्य लोग धीरे धीरे इंडी गठबंधन व उनके नेता राहुल गांधी कांग्रेस से अपनी किस प्रकार SIR हो, वंदे मातरम, इन सारे मुद्दों पर धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से दूरी बनाते जा रहे हैं। मित्रों, ये हम सब देख रहे हैं। पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि PD और SIR से किस प्रकार अखिलेश यादव धीरे धीरे दूरी बना चुके हैं और इस वंदे मातरम के मुद्दे पर भी लोकसभा के अंदर या बाहर चर्चा करते हुए उन्होंने जिस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सलाह दी है, बहुत अच्छी सलाह दी है कि वंदे मातरम गाने की नहीं जीने की चीज़ है। बिल्कुल उनके इन विचारों का समर्थन करना चाहिए मित्रों। लेकिन एक बात है कि जो आदमी व्यक्ति एक उंगली किसी ओर उठाता है, 3 उसकी ओर उठती हैं, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। तो वास्तव में वो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और ऐसे प्रेरणा देने वाले गीत जिसको गाकर लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी देश का सुरक्षा बल है, सीमा पर हो चाहे अंदर हो, वह भी अपने प्राणों की आहुति देते हुए और इस देश के प्रति कुर्बान होने का जो जज्बा लाता है वह वंदे मातरम उद्घोष से ही लाता है। मित्रों, मेरा अनुरोध है समाजवादी पार्टी के नेता से कि उन्होंने अच्छे विचार व्यक्ति को इन विचारों पर खुद भी चलकर दिखाएं और उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि हम भी वंदे मातरम की 150वीं जयंती, उन्हें ही क्यों, हर विपक्षी दल को, वह कोई भी विपक्षी दल हो जिस राष्ट्र में राजनीति करता है, उसको आगे बढ़कर ये निर्णय लेना चाहिए कि हम 150वीं जयंती पर हम आज सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन अपने राजनीतिक पार्टी के माध्यम से देश के गांव-गांव, गली-गली अपने समर्थकों के बीच कराएंगे। इसका संदेश विश्व में बहुत अच्छा जाएगा। निश्चित ही हम सबको करना चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं किस प्रकार इन मुद्दों के आधार पर धीरे धीरे इंडी गठबंधन की दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। आने वाले समय में बस केवल घोषणा बाकी है। देश के विभिन्न जगहों पर जो इंडी गठबंधन के नेता थे, जो पार्टियां हैं, वह धीरे धीरे अपना रास्ता अलग बनाती जा रही है। कहीं ना कहीं जो उनके मानसिक गुलामी उनके राजनीतिक दल के नेताओं में अपने स्वार्थवश अभी भी वो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो हुआ, जो भूत अपने ऊपर सवार करे हुए हैं, वह कुछ हल्का तो हुआ है लेकिन अभी उतर नहीं रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में सनातनी समाज सशक्त रूप से, संगठित रूप से, सजग रूप से आगे बढ़ेगा और ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों इनका मुस्लिम तुष्टीकरण का भूत इनके ऊपर से उतरेगा और वह भी इस मुस्लिम समाज को राष्ट्रीय समाज बनाने के कार्य में अपनी राजनीति, अपनी ऊर्जा को लगाने का काम करेंगे, ना कि उनमें अलगाववाद की भावना प्रकट करने में जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं। वह निश्चित ही आने वाले समय में देखेंगे हम सब, इस देश के जो भी लोग हैं, सब एक ओर चलेंगे। 140 करोड़ लोग जो हम सपना देख रहे हैं कि भारत माता 2047 में से विश्व के प्रथम पायदान पर पहुँचें, जो अभी हम तीसरे पायदान पर हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे ये सपना भी हमारा पूरा होगा
और इस जो मैंने बताया बहुत लंबा समय, हजारों साल से ये देश आगे बढ़ने की ओर चलता चलता चला आ रहा। हमारे पूर्वजों ने त्याग व बलिदान दिए और उन त्याग बलिदानों को प्रेरणा देने का काम वंदे मातरम जैसे गीतों ने किया। श्रीमद् भागवत गीता को अपने मन मस्तिष्क में रखकर हमारे युवाओं ने, हमारे युवा क्रांतिकारियों ने जिस प्रकार भारत माता को पराधीनता की बेड़ी से काटने का काम किया था, आने वाले समय में हमारे युवा भी इस ओर बढ़ेंगे, भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के अपने जीवन को खपाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं इस अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार वंदे मातरम बोलकर आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, तथा आपसे अनुरोध है यदि अंक मेरे पसंद आते हैं तो कृपया इनको सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, आज चैनल वंदे मातरम बोल के अपनी कीमती राय जो कमेंट्स में दे उसमें भी वंदे मातरम बोलकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।